आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सभी लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे और आज हम फिर से इकट्ठा हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के ऊपर बहुत बढ़िया लेवल की नॉलेज के ऊपर बात करने के लिए। क्या आप सब लोग एक्साइटेड हैं? अगर आप ये ट्रेनिंग लगा रहे हैं तो जल्दी से एक अच्छी सी जगह पे बैठ जाइए, हेडफोन्स वगैरह लगा लीजिए और डायरी और पेन अपना जरूर पास में रखिएगा, क्योंकि आज की इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और हमारा जो ब्रांड है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी जो है देने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के माइंड में एक सवाल चल रहा होता है कि सर ये डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बोलते किसको है, इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है डायरेक्ट सेलिंग का। तो उन सब चीजों के बारे में आज हम इस मीटिंग में बात करने वाले हैं और आज की इस मीटिंग के अंदर मैं आपको प्रॉपर गाइड करके जाऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग करने के बेनिफिट्स क्या हैं और जो जो लोग आज इन चीजों के अंदर डील कर रहे हैं वो लोग कितना पैसा जो है कमा रहे हैं। और आज मैं आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में एक एक चीज के बारे में गाइड करके जाऊंगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कब स्टार्ट हुई थी, क्यों स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट हुई थी। उन सब चीजों के बारे में आज हम डीपली बात करने वाले हैं। ये सेशन ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं, हर बार की तरह ये सेशन 20 या 25 मिनट का रहने वाला है, जिसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में कि आप लोगों को ये ब्रांड के साथ एसोसिएट क्यों होना चाहिए, क्यों आपको इस ब्रांड के साथ काम करना चाहिए और कैसे आप यहाँ पे ब्रांड के साथ काम करके हमारे यहाँ पे क्या क्या लेवल्स होते हैं, जिनको लेवल्स को आप अपग्रेड करके अप करके यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ सबसे पहले, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है और कैसे आप लोग इस डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट बन के बहुत अच्छी लेवल की ग्रोथ जो है कर सकते हैं। ठीक है ना जी। सो डायरी पेन के साथ ही ये मीटिंग अटेंड कीजिएगा, क्योंकि अगर विदाउट डायरी पेन आप ये ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो आप लोग कुछ टाइम के बाद बहुत सारी चीजें शायद भूल सकते हो, बट अगर आप डायरी पेन में लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में याद रहेंगी और लोगों को किसी को अगर सिखाना है तो सिखाने में भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी रहने वाली है। तो कोशिश यही किया करो कि जब भी कोई भी ट्रेनिंग आप अटेंड करें तो डायरी पेन जरूर अपने पास रखें। ठीक है ना जी। सो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, है ना जी। सो आज इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। शायद हो सकता है कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पहले भी हो, थोड़ी बहुत जानकारी पहले भी हो, बट डिटेल में शायद जानकारी नहीं होगी। बट आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में, है ना जी। पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का मीनिंग सीधा सीधा सा वैसे तो समझ आ ही रहा है, प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी टू द कस्टमर। ठीक है ना जी। जो प्रोडक्ट्स होते हैं सीधा कंपनी से कस्टमर के पास जाते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग, मतलब सीधा डायरेक्टली कस्टमर के पास जा रहा है तो उसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जा सकता है। इस दुनिया के अंदर दोस्तों दो तरीके से बिजनेसेस चलते हैं। पहला है ट्रेडिशनल बिजनेस, है ना, जो हम लोग आमतौर पे बाहर मार्केट में कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेस के अकॉर्डिंग हमारे घर पे आ रहा है। और दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग, जिस कॉन्सेप्ट का मैं पार्ट हूं या आप भी अभी पार्ट बन चुके हो या बनने वाले हो। ठीक है ना जी। मैं इन दोनों अपना ऑप्शंस के अंदर आपको फर्क समझाऊंगा कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है, डिटेल में फर्क समझाऊंगा। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, कोई भी सामान, चाहे कोई मोबाइल है, चाहे कोई लैपटॉप है, चाहे आपके घर में कोई फैन लगा है, चाहे कोई भी सामान है इस दुनिया में, वो आपके घर तक पहुंचता कैसे है, वो बनता कैसे है, कैसे आपके घर तक वो पहुंचता है, किस तरीके से पहुंचता है, वो सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जितना भी सामान आज आपके घर में यूज हो रहा है वो सारा आपके घर में पहुंचता है ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू। जैसे कि हम एक मोबाइल की बात कर लेते हैं, जिस मोबाइल की कॉस्ट है आज 20,000 रुपए। 20,000 रुपए उसकी कॉस्ट है। बट दोस्तों जब वो बना होगा, जब वो मैन्युफैक्चर हुआ होगा, जिस कंपनी ने उसको बनाया है, क्या वो 20,000 रुपए का ही बना होगा? जी नहीं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सबसे पहले कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती है, मैन्युफैक्चर होते ही वो चीज उस किसी पर्टिकुलर कंट्री में पहुंचती है और पर्टिकुलर कंट्री में कंपनी का मालिक खुद नहीं आता है। तो वो कंपनी का मालिक क्या करता है, उस कंट्री के ना एक बहुत रिच इंसान को उठाता है और बहुत रिच इंसान को वहां पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप देता है। कि जैसे कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स आप इस दुनिया में देख रहे हैं, जैसे मैंने खुद ने एडिडास के अंदर जॉब की है, बट एडिडास जो कंपनी है वो डायरेक्टली इंडिया में काम नहीं करती है। मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, एप्पल कंपनी डायरेक्टली इंडिया में काम नहीं करती है, वो इंडिया के अमीर लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है। ठीक है ना जी। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली काम करोगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा बर्डन रहेगा, बट डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दोगे तो बहुत ज्यादा आसान होती हो जाती है चीजें। ठीक है ना जी। तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं,
उस पर्टिकुलर देश में कोई भी एक रिच इंसान को पकड़ेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देते हैं, उसको बोला जाता है दोस्तों नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद ये नेशनल जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये खुद लोगों को सामान बेचेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत अमीर है, इसके पास बहुत पैसा है, बट ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो इसने ले ली, बट ये घर घर जाके किसी को सामान नहीं बेचेगा, लोगों को सामान नहीं बेचेगा। तो ये क्या करता है, ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढता है। जैसे हमारे इंडिया में 4 रीजन हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है ना जी, मैं नॉर्थ में रहता हूं। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, बड़े बड़े अमीर लोगों को, जो रीजनल सबसे अमीर लोग होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोवाइड कराते हैं। और ये रीजनल जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये भी किसी को सामान समून नहीं बेचते, ये क्या करते हैं जी, होलसेलर्स ढूंढते हैं, जो बहुत बड़े बड़े शहरों के अंदर, बड़े बड़े शहरों में, जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, या इतने बड़े बड़े शहरों में जो होलसेलर्स होते हैं, उनको ढूंढते हैं और उनको सामान जो है प्रोवाइड कराते हैं। जो होलसेलर होते हैं वो भी छोटा मोटा सामान नहीं बेचते, एक आधा मोबाइल नहीं बेचते, एक आधा पंखा नहीं बेचते, वो मोटा सामान यानी ट्रक भर के सामान बेचते हैं। वो रिटेलर्स को ढूंढते हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जिनको किसी को 50 मोबाइल चाहिए, 100 मोबाइल चाहिए, उनको ढूंढते हैं। एक मोबाइल ये किसी को नहीं देते, ये रिटेलर्स को ढूंढते हैं। अब इसके बीच में एक और इंसान आता है जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट करने वाला, यानी कि सलमान खान, शाहरुख खान, हमारे टीवी पे बहुत सारी एड्स आती है आज के टाइम में, है ना, कोई साबुन बेच रहा है, कोई पंखा बेच रहा है, कोई मोबाइल बेच रहा है, चाहे वो घर में उस चीज को यूज करते हो या ना करते हो, बट उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और ये एडवर्टाइजमेंट करने वाला करोड़ों रुपया चार्ज करता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है कस्टमर, यानी कि मेरे और आपके जैसे लोग, जिसको हम लोग, है ना, कस्टमर बोला जाता है, जिसको ग्राहक बोला जाता है। अब मैन्युफैक्चरर ने, यानी कि बनाने वाले ने, सामान बनाया, कोई भी सामान बनाया, वो बहुत कम कॉस्ट पे बनाया होगा। जैसे कि 20,000 का मोबाइल अगर बना होगा तो मुश्किल से शायद 1,000, 1,500 या 2,000 रुपए का बना होगा। बट ये कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वही मोबाइल की जो कॉस्ट है, वो एक्चुअली कॉस्ट पहुंच गई 20,000 रुपए। इसके बीच में और भी बहुत सारे लोग आते हैं, गवर्नमेंट भी आती है, टैक्सेस भी आते हैं, और जीएसटी वगैरह भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है, मैंने वो सब चीजें ऐड नहीं की। मतलब कि 2,000 का मोबाइल जो बना था, वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते हो गया 20,000 रुपए। अब ये 80% जो पैसा है, जो 80% मनी है, वो किसके पास गया, वो 80% मनी गया इन लोगों के पास, जो लोगों का इसको बनाने में कोई रोल नहीं है, बेचने में कोई रोल नहीं है, किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं है। बस ये लोग कौन है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस का पार्ट है। हमारी कंपनी यानी कि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है, इस चीज को क्रॉस करता है। और डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है, सबसे पहले जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक कंपनी है, उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट्स बनाए, जो कि बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही लाजवाब लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं। उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट्स बनाए। प्रोडक्ट्स बनाने के बाद उन्होंने मेरे जैसे लोगों को, आपके जैसे लोगों को बोला कि क्या आप लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मनी कमाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं। तो मैंने बोला यस, मैं करना चाहता हूं। तो कंपनी ने बोला आप हमारे ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए। हम लोग यहाँ पे आते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, तो हम इस आईडी वगैरह लगा के इस कंपनी के बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद डायरेक्टली जो प्रोडक्ट्स हैं, हमसे डायरेक्टली जो प्रोडक्ट्स हैं, किसके पास जाएंगे, कस्टमर के पास जाएंगे, यानी कि फ्रॉम द कंपनी टू द कस्टमर्स। ठीक है ना, बीच में कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि मैं और आपके जैसे लोग, जो बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं। यानी कि जो 80% पैसा मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक पहुंचने का, जो 80% पैसा इस लोगों के बीच में जा रहा था, इस चेन के बीच में जा रहा था, कम अपना डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया, इस चेन को क्रॉस करके ये 80% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को देना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नीरज यार, आप लोगों के जो चेक्स हैं, आप लोगों की इनकम है, 1.5-2 लाख रुपए महीने की इनकम कैसे रहती है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने क्या किया, प्रोडक्ट्स बनाए, प्रोडक्ट्स बना के डायरेक्टली इंडिया में भेजे। जो कंपनी के इंडिया के अंदर जितने भी ऑफिस हैं, वो डायरेक्टली कंपनी के हैं, इसमें कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, डायरेक्टली कंपनी के ऑफिस है। और डायरेक्टली कंपनी के ऑफिस से मैं वहां पे जाता हूं, या मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूं, प्रोडक्ट्स मेरे पास आएंगे और मेरे से डायरेक्टली जाएंगे कस्टमर के पास। बीच में कोई सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार कोई नहीं है, ठीक है ना जी, सीधा का सीधा कस्टमर को प्रोडक्ट जाएंगे। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल लेके बताता हूं, इस एग्जांपल से शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे हम एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हैं, 2 लीटर वाली कोका कोला की, वो तकरीबन तकरीबन 90 रुपए की आती है। बट क्या लगता है, वो 90 रुपए की बनी होगी? जी नहीं, वो 90 रुपए की नहीं बनी, वो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की बनी है, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम पानी ही होता है, ज्यादा तो कुछ में डाला नहीं हुआ। 10 नहीं तो 15 या 20 रुपए की बनी होगी। बीच के 70 या 80 रुपए कहां गए?
वो 70-80 रुपए गए। इन सब लोगों के बीच में मैंने बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, जैसे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करने वाला सलमान खान। फिर बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट होती है, प्लेन होता है, ट्रेन होता है, ट्रक वाला, फिर गवर्नमेंट भी होती है, फिर लेबर के लोग भी होते हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं इसके बीच में जो आते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, क्या आपको लगता है, क्या ये सब लोग फ्री में काम कर रहे होंगे? क्या ये सब लोग फ्री में काम कर रहे होंगे? क्या ये लोग पैसे नहीं लेते होंगे काम करने के? नो, ये लोग फ्री में काम नहीं कर रहे हैं। ये सब लोग अपना अपना, अपने अपने लेवल पे हर एक बंदे का जो बनता है अपना अपना कमीशन जो है चार्ज कर रहे हैं। यस और नो? बिना पैसे के इस दुनिया में कोई भी काम नहीं करता। और ये सिर्फ बात कोल्ड ड्रिंक की नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोल्ड ड्रिंक। इस ये हर एक प्रोडक्ट जो भी आपके घर में आज यूज हो रहा है, जैसे आपके घर में मोबाइल यूज होते हैं, टीवी यूज होता है, एसी, बाइक, पंखा, कार, या जो भी आपके घर में आज सामान आ रहा है, इवन तो आपके घर के अंदर जो छोटा मोटा सामान आता है, जैसे कि दाल आती है, हम लोग अपने घर के अंदर चाय पत्ती लेके आते हैं, हल्दी लेके आते हैं, इवन तो अगर हम सब्जी की भी बात देखें, आप अगर किसान फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, आपके घर में सब्जी पहुंचने से पहले भी 4-5 लोगों के हाथ में घूम के आती है। यानी कि पहले वो सब्जी किसान से जाएगी सब्जी मंडी में, सब्जी मंडी से छोटी सब्जी मंडी में, उसके बाद दुकान वाले के पास, उसके बाद रेडी वाले के पास, और रेडी वाले से हमारे घर पे आती है। यानी कि 4-5 लोग बीच में होते हैं। ठीक है ना जी। हमारे घर में जो चाय पत्ती आ रही है, जितना भी और सामान आ रहा है, ये सारा का सारा ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू हमारे घर में पहुंच रहा है ना जी। तो हमारी कंपनी जो डील करती है वो डायरेक्ट सेलिंग में डील करती है, जहां पे बीच के जो ये लोग हैं, इन बीच के लोगों को खत्म कर दिया गया है। और जो मतलब जैसे मैं यहाँ पे आता हूं, मैं डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता हूं, और 80% पैसा जो है मेरी जेब में जाएगा। इसलिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े पे आउट्स जो हैं आते हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, है ना, जो 80% पैसा इन लोगों के बीच में जा रहा था, फॉरएवर ने क्या किया? फॉरएवर ने प्रोडक्ट्स बनाए, कस्टमर को पहुंचाए, और 80% पैसा गया डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में। ठीक है ना जी। होपफुली ये चीज बिल्कुल आसानी से आप लोगों के दिमाग में घुस गई होगी कि हम लोग जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो हमारा बेनिफिट क्या होता है। इस दुनिया में दोस्तों दो तरीके से काम चलता है। ये दो तरीके के अलावा तीसरा तरीका मेरे को नहीं लगता इस दुनिया में कोई और होगा। इन दो तरीकों से इस दुनिया में काम चलता है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट बेस्ड वर्क होता है, यानी कि प्रोडक्ट्स के साथ काम होता है। और सेकंड इज सर्विस बेस्ड काम होता है। सर्विस मतलब कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, आप किसी को संतुष्टि प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। इन दोनों के थ्रू ही इस दुनिया के अंदर काम चलता है। तीसरा काम इस दुनिया में कोई होता ही नहीं है। आप भी अगर कोई जॉब करोगे तो इसका मतलब आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, या आप कोई अपना दुकान वगैरह खोलोगे तो वहां पे प्रोडक्ट बेचोगे, है ना जी। तो तीसरा काम इस दुनिया में मेरे को नहीं लगता कोई होता है। या तो आप वहां पे सर्विस देते हो, या वहां पे कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हो। अगर आप लोग बोल रहे हैं कि सर मैं प्रोडक्ट बेस्ड काम नहीं करूंगा या सर्विस बेस्ड काम नहीं करूंगा, तीसरा काम इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ठीक है ना जी। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट को आपको चुनना पड़ेगा। अब वो कौन सा कॉन्सेप्ट आपने चुनना है वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। सर्विस बेस्ड काम कैसा होता है? कोई भी काम ऐसा जहां पे आप लोगों को संतुष्टि प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, और जितनी अच्छी सर्विस होगी उतना अच्छा आपको पैसा मिलने वाला है। जैसे कि मैं सर्विसेज के बारे में एक एग्जांपल देके बताता हूं। हमें चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रेवल करना है, और चंडीगढ़ से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन रहेगा 250 किलोमीटर। ठीक है ना जी। अब ये 250 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है कि हम ट्रेन से चले जाएं, बस से चले जाएं, एसी वाली बस से भी जा सकते हैं, टैक्सी से भी जा सकते हैं, और प्लेन से भी जा सकते हैं। 3 4 5 ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है ना जी। अब आपने चूज करना है कि आप इन चारों पांचों ऑप्शन में से किस ऑप्शन से दिल्ली जाना चाहोगे। जिस भी ऑप्शन से जाओगे, हर एक ऑप्शन में आपको डिफरेंट चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे ट्रेन से जाओगे तो 300 रुपए, बस से जाओगे तो शायद 500 रुपए, एसी बस से जाओगे तो 1000 रुपए, टैक्सी से जाओगे तो 2000 रुपए भी देने पड़ेंगे, और प्लेन से जाओगे तो 3 से लेके 4000 रुपए खर्चा भी आ जाएगा। अगर आप ध्यान से समझोगे, डिस्टेंस सबके लिए सेम है। डिस्टेंस ट्रेन में भी उतना ही लगेगा, प्लेन में भी उतना ही लगेगा, बस में और टैक्सी में भी उतना ही लगेगा। बट सब लोग अलग अलग चार्ज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जहां पे कम कंफर्ट है वहां पे आपको दोस्तों कम चार्ज देने पड़े हैं, और जहां पे ज्यादा कंफर्ट है वहां पे आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ रहा है। जहां पे सर्विस बेकार है वहां पे आप थोड़ा कम चार्ज दे के भी जा सकते हो। जहां पे सर्विस बहुत अच्छी है तो वहां पे आपको ज्यादा चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है ना जी। जो अच्छी सर्विसेज देते हैं वो अपनी सर्विस देने का
चार्ज लेते हैं। जैसे मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल देता हूं। आप अभी अपने अपने शहर में चले जाइए, दो होटल्स होंगे। एक नॉर्मल होटल होगा, अगर रात को आपको वहां पे रुकना है तो रात को रुकने का कितना चार्ज लेंगे वो लोग, 500 700 या 1000 रुपए। और दूसरा होटल शायद ऐसा भी होगा जो आपको रात को रुकने का शायद 5000 रुपया एक नाइट रुकने का चार्ज करें। ऐसे होटल्स भी होते हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। मेरे चंडीगढ़ के अंदर अगर हम बात करें तो ऐसे होटल्स भी हैं जहां पे 25-25 हजार रुपया एक रात रुकने का वो लोग आपसे चार्ज लेते हैं। जेडब्ल्यू मैरिट होगा, ललित होटल्स हो गया, या बहुत सारे और होटल्स भी हैं। अब फर्क क्या है इन दोनों के अंदर? नॉर्मल होटल में अब देखो, बेड तो दोनों में मिलेगा, उसमें भी बेड मिलेगा, उसमें भी बेड मिलेगा। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं, उसमें जो 1000 रुपए वाला होटल है उसमें कोई स्टाफ नहीं होगा ढंग का, ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, लोग आपसे शायद रूडली भी बात करेंगे। जो रूम होगा उसमें जाले लगे होंगे, गंदी सी बदबू आ रही होगी, और बेकार सा पलंग होगा, बेकार सा टीवी होगा जो चलेगा नहीं चलेगा, लाइट कभी भी जा सकती है, अंधेरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब के बेकार इन्वायरमेंट मिलेगा। बट जब आप लग्जरी होटल में जाते हो तो क्या होता है, वहां पे आपको एक बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट मिलता है, बहुत बढ़िया फर्नीचर मिलता है, बहुत बढ़िया आपको खुशबू मिलती है, ओवरऑल वेटर्स वगैरह, खाना पीना वगैरह, बहुत एक फीलिंग आती है वहां पे जाके कि यार आप कहीं पे आए हो। और वो उस फीलिंग का आपसे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अगर सिर्फ सोने की बात देखें, अगर सिर्फ सोने के लिए रात को रुकना है तो 1000 रुपए का होटल भी काफी है। बट अगर फील की बात देखें, सर्विसेज की बात देखें, तो दोस्तों इस दुनिया में बहुत महंगे महंगे होटल्स भी पड़े हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये होता है जी सर्विस बेस्ड वर्क। सर्विस बेस्ड वर्क में जैसे कि एक आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो बस का, आप बस के अंदर जब जाते हो, दिल्ली से चंडीगढ़ जाओगे, तो आपको उस बस वाले को किराया देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि वो आपको दिल्ली से चंडीगढ़ तक पहुंचा रहा है, चंडीगढ़ से दिल्ली तक पहुंचा रहा है, वो आपको सर्विस दे रहा है। इसी तरीके से हम लोग कहीं पे जाके जॉब करते हैं, एक जॉब करने वाले की सैलरी होती है 10,000, और एक जॉब करने वाले की सैलरी होती है 1 लाख रुपए, शायद 2 लाख लगा लेते हैं, है ना जी। रीजन क्या है इन दोनों के बीच में? रीजन क्या है? इंसान तो दोनों सेम है, वो भी 8 घंटे काम कर रहा है, वो भी 8 घंटे काम कर रहा है। इन दोनों के अंदर माइंड सेट का फर्क है। वो कम सर्विस दे रहा है, वो अच्छी सर्विस दे रहा है, इसकी वजह से दोनों को अलग अलग चार्ज पे किया जा रहा है ना जी। पर जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, हम लोग सर्विसेज के अंदर डील नहीं करते, हम लोग प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर डील कैसे करते हैं, मैं आपको उस चीज के बारे में डिटेल में समझाता हूं, बड़े ध्यान समझिएगा। देखो, कोई भी इस दुनिया के अंदर आपको अगर प्रोडक्ट्स में डील करना है तो आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। यूनिक मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसकी सबको जरूरत हो, पता किसी को ना हो। अगर आप वो ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपेंड होगा और आप बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे। बट सबसे पहले प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास कोई यूनिक आइडिया चाहिए। क्या आपके पास कोई यूनिक आइडिया है? आइडिया के बाद सपोज करो हमने कोई आइडिया ढूंढ लिया कि हम कोई मोबाइल बना देंगे या कोई कुछ भी एबीसीडी सामान बना देंगे। बट वो सामान बनाने के लिए सबसे पहले हमें जमीन चाहिए जहां पे वो सामान बनाया जाएगा, एग्जैक्टली, है ना जी। उसके बाद सामान, जमीन तो ले ली, जमीन के बाद हमें उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, फैक्ट्री बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी। उसके बाद उसमें करोड़ों रुपए लगेगा। उसके बाद हमें सामान मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। जैसे मेरे को कोई मोबाइल बनाना है तो मेरे को सामान, पार्ट्स अलग अलग इकट्ठे करने पड़े। कहीं से प्लास्टिक लेके आऊंगा, कहीं से स्क्रीन लेके आऊंगा, कहीं से एलसीडी लेके आऊंगा, कहीं से कुछ सामान सामान इकट्ठा करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। फिर वो सामान इकट्ठा करने के बाद जब मैं मैन्युफैक्चर कर दूंगा, उसके बाद दोस्तों मैं उसकी मोबाइल की कराऊंगा एडवर्टाइजमेंट। दुनिया में कैसे पता चलेगा कि नीरज ने कोई मोबाइल बनाया है या आपने कोई मोबाइल बनाया है? तो हमें सलमान खान, शाहरुख खान जैसे इंसान को पकड़ना पड़ेगा और उसको 5-7 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, और फिर वो टीवी पे आके उस चीज की एड करेगा कि बात करते करते प्यार हो जाए, ऐसी वाली वो एड करेगा। तो दुनिया को पता चलेगा कि हाँ भाई नीरज ने कोई मोबाइल बनाया है। तो क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट होगी। बट एडवर्टाइजमेंट करने के बाद वो मोबाइल मेरे को अलग अलग स्टेट्स में पहुंचाना भी पड़ेगा। जैसे मुंबई हो गया, कर्नाटका हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, है ना, अपना पटना हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया। इन सब देशों के सब स्टेट्स के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना जो सामान है पहुंचाना पड़ेगा। बट मैं अकेला इंडिविजुअली जाके तो ये घर घर सामान नहीं पहुंचा सकता ना, इतना तो पॉसिबल नहीं है कि एक अकेला इंसान पूरे इंडिया के अंदर सामान पहुंचा दे। नो, तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोगों को मेरे को उस चीज के बारे में गाइड करना पड़ेगा, और एक बड़े बंदे को, अमीर बंदे को पढ़ के वहां पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप देनी पड़ेगी। तब जाके मेरा काम उस स्टेट के अंदर जो है बढ़ने वाला है। उसके बाद प्रोडक्ट सेल होगा, और सेल होगा तो दोस्तों प्रॉफिट होगा। ये एक आइडिया है बिजनेस स्टार्ट करने का। बट एक चीज बताऊं, बहुत ज्यादा लेंथी है और बहुत ज्यादा महंगा है।
बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है और इसके अंदर आपको करोड़ों या अरबों रुपया पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उतना तो हमारे पास है ही नहीं ना। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ब्रांड है, ठीक है ना जी, जो हेल्थ और अपना हेल्थ सप्लीमेंट्स के अंदर डील करता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। अगर हम बात करें, ये ब्रांड आज 170 देशों में डील कर रहा है, 170 प्लस कंट्रीज में हम लोग डील कर रहे हैं। और ये जो ब्रांड है अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, हमारा हेड ऑफिस जो है वो अमेरिका के अंदर है। ये जो ब्रांड स्टार्ट हुआ था 13 मई 1978, यानी कि आज से अगर बात करें तो 46-47 ईयर्स पहले ये ब्रांड स्टार्ट हुआ था अमेरिका से। आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बात करें, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नियर अबाउट 4400 से ज्यादा ऑफिस हैं, मतलब 4400 से ज्यादा ऑफिस हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। अगर टर्नओवर की बात करें तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो टर्नओवर रहती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, वो रहती है 27,000 करोड़ रुपए, ठीक है ना जी। और हम लोग वर्ल्ड लीडर हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर करने वाले लीडर हैं एलोवेरा और हनी के अंदर। हनी और एलोवेरा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है। और अगर बात करें इंडिया, फॉरएवर इंडिया के बारे में, फॉरएवर इंडिया कब स्टार्ट हुई थी, इंडिया के अंदर फॉरएवर कब आई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, कहां पे हमारे ऑफिस हैं? फॉरएवर इंडिया स्टार्ट हुई थी सन 2000 में, यानी कि आज से तकरीबन 24-25 साल पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आई थी, वर्ल्ड के अंदर आई थी, स्टार्टिंग हुई थी 46-47 साल पहले। बट इंडिया के अंदर फॉरएवर ने स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 24 साल पहले। मुंबई वेस्ट बांद्रा के अंदर हमारा हेड ऑफिस है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो हमारे 20 ऑफिस हैं, 20 ऑफिस हैं हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अगर बात करें इंडिया की टर्नओवर की तो तकरीबन 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा इंडिया की टर्नओवर रहती है। 25 लाख से ज्यादा लोग आज इंडिया के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। 25 लाख से ज्यादा लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप पहले इंसान है जो काम करने वाले हैं, ऑलरेडी 25 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे करके आने वाले टाइम में पता चलने वाली है। ये दोस्तों हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग प्लान है। मार्केटिंग प्लान मतलब के इस दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा ब्रांड होता है दोस्तों, उसके ना लेवल्स होते हैं, उसका मार्केटिंग प्लान होता है, उसके ना अंदर काम करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में चले जाओ तो वहां पे सबसे पहले लेबर वाले इंसान होते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, फिर उसके बाद सुपरवाइजर होते हैं, उसके बाद वहां पे और सी अपना मैनेजर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, एचआर होते हैं। इस तरीके से अलग अलग लेवल्स होते हैं। किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए, आप किसी कॉलेज में चले जाइए, कॉलेज के अंदर सबसे पहले तो ऑनर होगा, फिर प्रिंसिपल होगा, फिर वाइस प्रिंसिपल होगा, फिर एचओडी होगा, फिर टीचर्स होंगे और उसके बाद नीचे अपना स्टाफ वगैरह होता है, ठीक है ना जी, जैसे कि अपना झाड़ू पोछा वाले हो गए या फिर अपना सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हो गए। तो हर एक लेवल होता है। किसी भी कॉन्सेप्ट में आप इस दुनिया में चले जाइए तो उस कॉन्सेप्ट में आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे और हर एक लेवल की अलग अलग इनकम, अलग अलग लोगों को अलग अलग इनकम्स जो है मिलती हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने भी एक मार्केटिंग प्लान बना रखा है। यहाँ पे आपके अलग अलग लेवल्स हैं। यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो 4 लेवल्स हैं, वैसे यहाँ पे आपको 5 देखने को मिल रहे हैं। 4 लेवल्स हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे जब आते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हो तो आप इस कंपनी के बन जाते हो नोवस कस्टमर, यानी कि नए कस्टमर। बट अब यहाँ पे कस्टमर बनोगे, ठीक है ना जी, आप यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करते हो जस्ट एज अ कस्टमर। उसके बाद जब आपका माइंड बन गया, आपने ट्रेनिंग लगा ली, आपका माइंड सेट ओके हो गया कि नहीं मैं यहाँ पे कस्टमर बनने नहीं, मैं यहाँ पे बिजनेस करने आया हूं, तो हमारे यहाँ पे एक लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जहां पे आपकी यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया लेवल पे आपको यहाँ पे इनकम वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती है, तकरीबन 15 से लेकर 25,000 रुपए के बीच में। उससे अगला लेवल है सुपरवाइजर लेवल, जो आपको 25 सीसी से मिलता है। यहाँ पे आपको 25 से लेकर 40,000 रुपए के बीच में आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर, जहां पे आपको 40 से लेकर 60,000 रुपए तक इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। और उससे नेक्स्ट हमारा लेवल है जिसको हम लोग ड्रीम लेवल भी बोलते हैं यहाँ पे, मैनेजर लेवल, जहां पे आपको 60,000 से लेके नो लिमिट, नो लिमिट इन द सेंस आप यहाँ पे, आपकी ऊपर मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लिमिट, खुद की लिमिट कितनी है, जितना आप कमाना चाहते हो उतना आप यहाँ पे कमा सकते हो। बेसिकली देखा जाए तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 4 लेवल है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर।
अगर मैं खुद की बात करूं दोस्तों, तो मैंने ये सारे के सारे लेवल्स इस मार्केटिंग प्लान में सिर्फ 9 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिए थे। आप भी कैसे कर सकते हो वो आपको आने वाली ट्रेनिंग्स के अंदर पता लगने वाला है, ठीक है ना जी। तो हमारी कंपनी प्रोडक्ट्स में डील करती है, प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं हमारी कंपनी के, उन चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारी कंपनी के अंदर ड्रिंक्स आती हैं, मतलब अगर मैं एक बात में इस बात को खत्म कर दूं, तो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आपकी बॉडी के अंदर, एक इंसान की बॉडी में कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू है तो उससे रिलेटेड हमारी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं आते हैं। जैसे कि ड्रिंक्स आती हैं, न्यूट्रिशन आते हैं, स्किन केयर, पर्सनल केयर आता है, वेट मैनेजमेंट आता है, कई लोगों का वेट ओवर होता है, कई लोग बहुत कमजोर होते हैं, उनके लिए बहुत तरह के हमारी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं। और दीज प्रोडक्ट्स आर अल्टीमेट। सीरियसली, जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप उस चीज के बारे में बात नहीं बता नहीं सकते, बात हम लोग उस चीज के बारे में डिस्कस ही नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अब सिंपल सी बात करता हूं दोस्तों, एक इंसान एक ओप्पो का फोन चला रहा है, उसने बचपन से लेके 25 साल की उम्र तक ओप्पो का फोन चलाया, अब वो हैप्चुअल हो चुका है ओप्पो का फोन चलाने के लिए। जब उसको एकदम से आप बोलोगे ना यार एप्पल का फोन बहुत जबरदस्त होता है, एप्पल के फोन में ये फीचर्स होते हैं, बट एप्पल का फोन थोड़ा सा महंगा आता है, 1 लाख रुपए का आता है, 80 हजार रुपए का आता है, तो एक टाइम के लिए उस पर्सन को ओप्पो का फोन छोड़ के एप्पल के फोन तक मूव करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए, 80 हजार रुपए या 1 लाख रुपए उसके लिए एक बड़ी अमाउंट है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, राइट। बट दोस्तों एक चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों को, अगर किसी इंसान ने जिंदगी में एक बार एप्पल का फोन यूज कर लिया, फॉर एन एग्जाम्पल बात करते हैं, एक इंसान जैसे कि मैं खुद हूं, अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूं, अगर मैं आज इस टाइम अगर बात करूं, मेरे हाथ में एप्पल का फोन है, मैं एप्पल का फोन यूज कर रहा हूं, मैं क्वालिटी यूज कर रहा हूं, अगर भगवान ना करे आज ये फोन नीचे गिर के टूट जाए या मेरे से खो जाए, गुम हो जाए, तो मैं नेक्स्ट फोन कौन सा लेके आऊंगा? मैं कभी भी एप्पल से ओप्पो के ऊपर मूव नहीं करूंगा, मैं एप्पल ही पे ही रहूंगा या एप्पल से बेस्ट की तलाश करूंगा। एप्पल से ऊपर फिलहाल के टाइम पे मेरे को नहीं लगता है शायद कोई मोबाइल है। बट दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर हम लोग ना एक बार क्वालिटी यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो कभी भी हम लोग लोअर क्वालिटी पे कभी भी नहीं जाएंगे, ठीक है कि नहीं जी। सो आज तक आप लोगों ने शायद ये न्यूट्रिशन यूज नहीं किए हैं, तो आपको शायद हो सकता है कि स्टार्टिंग में लगे कि ये प्रोडक्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, थोड़े से महंगे हैं, बट दोस्तों एक चीज बोलूं, जब आप एक बार यूज कर लोगे ना तो आप लोग बोलोगे यार ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। इसके लिए मैंने एक और वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हैं या सस्ते हैं। जब आप उस प्रोडक्ट्स को, आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे लेवल पे उस सवाल का जवाब जो है मिलने वाला है। अगर आपके पास वो लिंक नहीं है, अपने सीनियर से उस लिंक को जरूर मांगिएगा। सो होप करता हूं दोस्तों आज की जो ये नॉलेज मैंने आपको दी है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है और अपना प्रोडक्ट बेस्ड काम और सर्विस बेस्ड काम क्या होता है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, ये सारी की सारी नॉलेज आपको बहुत ज्यादा काम आई होगी। अगर काम आई है तो दोस्तों अपनी अपलाइन को जरूर बताइएगा कि मेरे को आज ये ट्रेनिंग में सीखने को मिला और ये अच्छा लगा। और दोस्तों अगर आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लगी है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा, और अगर आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, जिसमें मेरी आईडी है नीरज_धवन_64 के नाम से। तो दोस्तों मिलते हैं जी बड़ी जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां मैं आपको मैं और बहुत बढ़िया लेवल पे नॉलेज देने वाला हूं। तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जी, बने रहने के लिए। ओके जी, थैंक यू।